मोदी जी चाय बना के दीजिए, तो बोला ठीक है मैं बना के देता हूँ। जब बनाए तो जब सामने वाला पिया, उसमें इतना मसाला, इतना तेल, इतना मिर्ची, इतना तेज खाने इतना ज्यादा था कि वो बोले ये क्या तुम झूठ बोलते हो, ये कोई चाय है? बोले मैंने चाय वाला बोला था, मैं चाय बेचना जानता हूँ, चाय बनाना नहीं जानता हूँ। जी, तो आप बोल रही हैं कि जो वो बोलते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, मतलब आम लोगों की समस्या समझते हैं अच्छे से? अरे वो क्या समझेंगे हम, क्योंकि हर गरीब समझ गया है मोदी सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। लेकिन राहुल बोलता नहीं है, सब कुछ कर जाता है। इसलिए आज ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोगों के दिल में धड़कनें चल रही है, वो हर एक धड़कन में राहुल राहुल बोल रहे हैं। मोदी को घर जाओ बोल रहे हैं। मोदी जी अब आप घर पे रहो, आपकी उम्र भी हो गई है, बहुत आपने देश को बहुत खेल लिया देश से, चलो आपको सलाम। अच्छा, 2024 में बदलाव यानी बहुत बहुत बड़ा नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। हमारे पीछे जो लोग हैं वो कर्नाटका से आए हैं, तो 2024 में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि अभी से कहीं ना कहीं देश में 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जो वादे पार्टियां कर रही हैं वो भी शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं रैली, चुनाव में जाने की चीज़ें अभी से शुरुआत उन सब चीज़ों की हो चुकी है। तो जनता किस प्रकार से 2024 के चुनावों को देख रही है और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ है तो वो जनता को किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, मोदी सरकार ने जो जो वादे किए हैं उन पर कैसे कटाक्ष करें, वो सारी चीजें इनसे बातचीत हम करने आए हैं। आपसे शुरुआत करेंगे। मैम क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है, मैं कर्नाटका से हूँ। और मैं देश की जनता को कहना चाहूँगी, क्योंकि हम गर्व से बोलेंगे कि आज हमने कर्नाटक में बीजेपी सरकार को मार्क दिया है। क्योंकि हमने दिखा दिया है कि कर्नाटका में कि आज गरीबों के हित में सरकार है और राहुल जी के हित में सरकार है। जो गरीबों को आश्वासन दे रहे थे मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आज जो मोदी जी ने गरीबों को लूटा है और गरीबों को जो मारा है, आज उनको हमने सबक सिखाया है। गरीबों को लूटने की बात क्यों कर रहे हैं आप? वो तो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा अडानी अंबानी को उन्होंने बढ़ाया है और गरीबों को गिराया है, क्योंकि आज भूख से इतने लोग मर रहे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, जो बहुत गरीब लोगों के लिए कहा था आपने, जो हवाई चप्पल पहन के चलेगा और जो सड़कों पे झोपड़ियों में गुज्जियों में रहते हैं उनको हम घर देंगे। आज जो गुजिया है उनके भी घर छीने जा रहे हैं। जो पैरों में हवाई चप्पल पहन रहे हैं उस चप्पल को भी मोदी जी ने लिया है, क्योंकि आज पैसा भी नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। उन्होंने कहा था 2014 में हर गरीब फ्लाइट में जाएगा। फ्लाइट मोदी जी ने अपने लिए नहीं खरीदी, अपने लिए खरीदी, गरीबों के लिए नहीं खरीदी। क्योंकि अडानी अंबानी को उनके नाम से अपना पैसा उनके नाम से दिया, और जब राहुल जी ने जब उनको क्वेश्चन किया तो उनको सीने पे उनके तिल बोलते ना, उसको ऐसे चुभ गए, क्योंकि सच्चाई बात की थी राहुल जी ने। और राहुल जी को उन्होंने हमारे कर्नाटक में भाषण होने का जो गलत भाषण दिया बोल के हमारे नेता को आपने जेल भिजवाने की जो प्लानिंग की है वो आपका कभी सपना साकार नहीं होगा। प्लानिंग जेल भिजवाने की? यस, क्योंकि इनके खुद के एमएलए विधायक जो रेप करते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, आज हर एक महिलाओं का मणिपुर में शोषण हो रहा है। ऐसे लोगों को आपको सजा देने की आपकी औकात नहीं है। और राहुल गांधी जी को छोटी सी बात पे आपने सजा सुना दी। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हम जैसे गरीबों का सिर्फ राहुल होता है। ये सुनिए, कर्नाटका के इलेक्शंस हुए, काफी जोरों शोरों से वहाँ पर चुनाव प्रचार चला, रैलियां हुई। वहीं पे पीएम मोदी ने बोला था कि विपक्ष मेरे को इतनी गालियां देता है, या फिर उन्होंने गिनवाई थी कि कितनी बार भाषणों में उनके गालियां मिली हैं। सारी चीजें कर्नाटक में ही हुई थी। हम बोलते हैं कि उनका गढ़ कांग्रेस का भी गढ़ कर्नाटका है और बीजेपी का गढ़ भी कर्नाटका है। लेकिन मोदी जी आप यहाँ पर आए, हमारे कर्नाटका में भाषण किया। आपका भाषण सुनने वाला कोई नहीं है इधर। सब लोग अभी भाषण सुनना छोड़ चुके हैं और भाषण सुनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि हर गरीब समझ गया है मोदी सिर्फ बोलता है,
करता कुछ नहीं है, लेकिन राहुल बोलता नहीं है, सब कुछ कर जाता है। इसलिए आज ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोगों के दिल में धड़कनें चल रही है, वो हर एक धड़कन में राहुल राहुल बोल रहे हैं। मोदी को घर जाओ बोल रहे हैं। आने वाले 2024 में हम उनको यहाँ से भगाएंगे। इसी स्टेडियम में फिर से 2024 में हम अपना कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए हमने 2 दिन का जो पूरे राष्ट्र से जो महिला आई है, जो कर्नाटक में हमने रिजल्ट दिया है, ऑल ओवर इंडिया में भी वही रिजल्ट हम देंगे करके हम प्रॉमिस करते हैं। चलिए जी, आपसे जानना चाहेंगे मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जी शमीना जी, आप ये जो बोल रही हैं कि अब हर भारतीय के दिल में राहुल कहीं ना कहीं चल रहा है और मोदी नहीं चल रहा है, इससे आप क्या समझती है, क्या लग रहा है आपको? ये कहीं ना कहीं लगने वाली बात ही नहीं है ना। जो दिल में रहता है, जो सबके करीब जा रहा है, जो हर घर जाकर हर को विजिट कर रहा है, वही हर दिल में रहेगा ना। विदेश घूमने वाला किसी के दिल में नहीं रहेगा। और भाव देख रहे हो क्या बढ़ रहे हैं, सब्जी के भाव, गैस के भाव, गरीब और गरीब ही हो रहा है, अमीर और अमीर ही हो रहा है। ये है मोदी सरकार। ऐसी सरकार, आप सब तंग आ चुके हैं ऐसी सरकार से, बस इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ साथ ये जनता भी उन्हें जवाब देगी और सब लोग भी जवाब देंगे और राहुल ही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर पर पहुंचा देंगे भारत को अगर उनको दोबारा मौका मिला तो यहाँ पे। तो इतने साल क्यों नहीं किया? इतना मौका दिया था ना आपको, तो करके दिखाना चाहिए था। अब लोग पहचान गए हैं कि क्या है, कौन सही है, कौन सबके दिल में है। और ये महंगाई की मार ने तो गरीब को और गरीब बना दिया है। जो कुछ लोग राशन भी खा रहे थे, उस राशन को तक छीन रहे हैं। तो और क्या करना चाहते हो मोदी जी? अब आप घर पे रहो, आपकी उम्र भी हो गई है, बहुत आपने देश को बहुत खेल लिया देश से, चलो आपको सलाम। अच्छा, 2024 में बदलाव, यानी बहुत बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो कर्नाटक में जो पलटी हुई है ना, ऐसी पलटी पूरे भारत में होगी। पूरे भारत देखेगा। और हमने ये कर्नाटक की महिलाओं ने करके दिखाया है जोश से। 136 सीटें लाई हैं हमने, ये कोई कमी नहीं है, रिकॉर्ड है। और शुरुआत हो चुकी है, आंधी पलट चुकी है। सबको इंतज़ार नहीं, सब लोग, आप मीडिया भी इंतज़ार करो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेहाना अंसारी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ कर्नाटक की महिलाएं थी और मैं कर्नाटक बिल्लारी की प्रभारी थी। और वहाँ पे हम लोगों ने जब प्रचार के लिए गए कर्नाटक में, तो वहाँ महिलाओं का बहुत ज़्यादा जोश था। महिलाओं के वजह से ही वहाँ पे जीत का सामना करना पड़ा हम लोगों को और बीजेपी की हार हुई है। और जिस तरीके से राहुल जी ने जो ऐलान किया था, जो 5 शर्तें ऐलान की गई थी, वो 5 शर्तें पूरी कर दी गई। जैसा कि बुजुर्गों को 2000 रुपया महीना, जो ग्रेजुएट लोग थे उनको 3000 रुपया, जो डिप्लोमा के थे वो 2000 रुपया, ऐसे जो स्कीमें थी वो स्कीमें फ़ौरन जिस दिन ही वो ऐलान हुआ उसी दिन से उनको ऊपर लागू हो गया है। तो आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, भारी मत से जीते वो लोग, क्या लग रहा है कि 2024 में कहीं ना कहीं बाकी राज्यों भी ऐसे तरीके से? बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि राहुल जी बोलते तो है, वो करके दिखाते। और मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं। उनको परिवार तो है नहीं, परिवार के उनको कुछ डर तो है नहीं कि टमाटर महंगा हो रहा है, कि गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कि बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये सब तो उनको एहसास नहीं है दर्द का। वो दर्द का एहसास सिर्फ किसको रहेगा? जिसके माँ बहन, जिसका परिवार होगा। जिसका परिवार ही नहीं है तो वो क्या दर्द महसूस करेगा? इसलिए मैं मोदी जी को इस सब से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी सिर्फ फेक बोल वचन करते हैं। और हमारी सरकार 2024 में 110 टका चुनकर आएगी और मोदी जी को अपने घर जाके बैठना पड़ेगा। इस साल जैसे उन्होंने झंडा फहराया, ये आखिरी झंडा फहराया उन्होंने तो बोला अगले साल भी आकर सारी चीजें घर में झंडा फहराएंगे। अच्छा, नहीं, लाल किले में हमारे राहुल जी फहराएंगे। उन्होंने तो साफ साफ बोला कि परिवारवाद से दूर रखिए राजनीति को, भ्रष्टाचार। परिवार ही नहीं है तो परिवार का क्या मतलब समझेंगे कि परिवार क्या होता है? परिवार ही नहीं उनके। लेकिन परिवारवाद तो बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस में परिवार है। अगर राहुल जी परिवार, सोनिया जी, राहुल जी जब परिवार देखते तो आज राहुल जी, मनमोहन सिंह की जगह राहुल जी और सोनिया जी बैठती। अच्छा। लेकिन आज उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। कुर्बानियां सिर्फ कांग्रेस देती है
और कोई कुर्बानी कोई पार्टी नहीं देती है, और इंशाल्लाह राज कांग्रेस का ही आएगा। अभी तो नया एक बयान सामने आया कि हम लोगों को भारतीयों को खुद को नया संविधान देने की जरूरत है, इस पर क्या लग रहा है? नहीं, हमारा जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वही हमारे लिए ठीक है। हमको संविधान को में छेड़छाड़ नहीं करना। राहुल जी ने जिस तरीके से हमारे खाने में, हमारे पीने में, हिंदू मुस्लिम 3 तलाक ये सब जो लेके आए, उल्टा उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा, ये उनको हम वापस करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून से मुतमईन है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से मुतमईन है। उन्होंने बोला कि 2047 में क्या इसी संविधान को देखते हैं, इतने बदलाव आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं। वो क्या बदलाव करेंगे, सब झूठे फेंकू आदमी हो। कौन है फेंकू? मोदी जी फेंकू है, जनता के लोकप्रिय नेता। हमारे राहुल जी को देखो, आदर्श देखो, उनका देखो सच्चाई कि राहुल जी क्या बोलते 4000 किलोमीटर जो 4000 किलो पदयात्रा किए हैं भारत जोड़ो में। वे पूरे महाराष्ट्र में मैंने भी किया था, पूरे महाराष्ट्र का 380 किलोमीटर मैं चली थी उनके साथ। मैंने उनके साथ चल के देखा किस तरीके से वो गले लगाते थे, किस तरह वो महिलाओं के जनता के साथ पेश आते थे, छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेते थे, बूढ़ों को, गरीब को, मजलूम को, सबको गले से लगाते थे। ये है हमारे राहुल जी। लेकिन उस पर भी तो कटाक्ष है कि भारत तोड़ा ही कब, जो जोड़ने की जरूरत पड़ी है याद बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, जब नोटबंदी का समय आया तो उस वक्त अपने माता को लाइन में लगा दिए, और राहुल जी की देखो, राहुल जी अपने माँ के पैर के जूते की लेस बांधे हैं। ये है आदर्श, आदर्श मान सम्मान अगर वो है वही देश चला सकता है। ऐसे मोदी जी में ताकत नहीं। मोदी जी कहते हैं कि हमने चाय बेचने, अभी बोलते हैं ना चाय वाला चाय बेचता नहीं, वो क्या बोलेंगे जब हमने उनको चाय बनाने बोला, मोदी जी चाय बना के दीजिए, तो बोला ठीक है मैं बना के देता हूँ। जब बनाए तो जब सामने वाला पिया, उसमें इतना मसाला, इतना तेल, इतना मिर्ची, इतना तेज खाने इतना ज्यादा था कि वो बोले ये क्या तुम झूठ बोलते हो, ये कोई चाय है? बोले मैंने चाय वाला बोला था, मैं चाय बेचना जानता हूँ, चाय बनाना नहीं जानता हूँ। जी, तो आप बोल रही हैं कि जो वो बोलते हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, मतलब आम लोगों की समस्या समझते हैं अच्छे से? अरे वो क्या समझेंगे, आम लोग में आए नहीं। आम लोगों में आते तो आम लोगों की समस्या समझते हैं। देख लीजिए आप मणिपुर का हाल, मणिपुर में आप देखिए, एक बार किसी के कंधे पे जाके मोदी जी चाहते ना 1 सेकंड में माहौल बदल देते, 1 सेकंड में सारी समस्या का हल कर सकते थे मणिपुर में। आज जो खून खराबा, आज जो औरतों की अस्मत दरी, जो बेइज्जती जो औरतों के साथ में हुआ है, ये सब मोदी की देन है। अच्छा, 2024 में बोल रहे कि बीजेपी वापसी करेगी, बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी तो ऐसे मुंह के खाएगी ना। चौथा नंबर, आज जो हम लोगों का हिजाब होने वाला है, हमारे जो बुढ़को नकाब के ऊपर उन्होंने कहा, आज देखिए तेलंगाना में मीडिया, ये मीडिया क्या बोलेंगे, अभी आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं ना। हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले हैं जो उनकी थोड़ी इतना बड़ा मणिपुर में मीडिया बिका हुआ भी है मोदी का। अच्छा, अभी देखो जो बिके हुए होंगे वो मोदी जी से बिके होंगे। जैसे आप जैसे लोग हैं कि आप लोग की बात को पहुंचाते हो, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आप लोग भी हमारी इस बातों को जैसे वो लोग दिखाते, आप लोग भी दिखाइए, क्योंकि आप बिके नहीं हो। जो बिकता नहीं है ना वही दिखता है। लेकिन नेशनल मीडिया पे तो सर्वेस चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे के सामने कोई चेहरा है नहीं। अरे क्या चेहरा है, वो चेहरे के पीछे जो नकाब है सब पूरे ऑल इंडिया को मालूम पड़ चुका है। नकाब है। राहुल जी जो हमारे हैं वो बेनकाब है, मोदी जी नकाब में है। अच्छा। जब नकाब का पल्ला जब 2024 में पलटेगा तो उस वक्त सुपड़ा साफ हो जाएगा। पलड़ा पलटेगा आप बोल रहे हैं? यस पलटेगा, 100%। अच्छा, 100% ये कांग्रेस जो गठबंधन अभी वो भी डगमगा रहा है बोल रहे हैं। नहीं कोई डगमगाएगा ना, कांग्रेस की सरकार बनेगी 100% बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 में साफ साफ कहना है कि सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का, पलड़ा जो है पलट सकता है 2024 में। ऐसी ही जनता के मुद्दे तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।